नमस्कार, मैं हूँ रुचि शर्मा। वेब3 की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। ट्विटर पर क्रिप्टो स्पैम बॉट्स के खिलाफ अपनी लड़ाई में इलॉन मस्क के हालिया कदम का काफी प्रभाव पड़ा है। क्रिप्टो करेंसी कम्युनिटी पोस्ट का जवाब देने वाले बॉट्स की संख्या में महत्वपूर्ण गिरावट देखने को मिली है। ऐसे में 11 दिसंबर की एक पोस्ट में ट्विटर के सीईओ ने हिंट दिया है कि बॉट्स को कल मिलेगा झटका, और उनके साथ ही उन्होंने बताया कि बड़ी संख्या में बॉट और ट्रोल अकाउंट्स के पीछे मौजूद लोगों की संख्या बहुत कम है। साथ ही उन्होंने समझाया कि प्लेटफॉर्म ऐसे लोगों के आईपी एड्रेस को ब्लॉक कर देगा। इसके बाद उन्होंने ये कहा कि स्कैमर्स आईपी एड्रेस ब्लॉक को दरकिनार करने के लिए दूसरी तरीकों की कोशिश कर सकते हैं। ट्विटर जैसे ही वो दिखाई देंगे उन्हें ब्लॉक कर देगा। वहीं दूसरी खबर डिसेंट्रल गेम्स से जुड़ी है। दरअसल डिसेंट्रल गेम्स ने दुनिया के सबसे बड़े इंडिपेंडेंट क्रिप्टो करेंसी डेटा एग्रीगेटर कॉइनगेको के साथ हाथ मिलाया है ताकि एक एक्सक्लूसिव लिमिटेड एडिशन आइस पोकर स्किन एनएफटी लॉन्च किया जा सके और मेटावर्स ड्रॉप पार्टी की मेजबानी की जा सके। कॉइनगेको स्किन यूजर्स को आइस पोकर खेलने और फ्री में सिट एंड गो टूर्नामेंट्स में एंटर करने की अनुमति देता है। प्लेयर्स इस स्किन को डिसेंट्रलैंड मेटावर्स में भी वेयर कर सकते हैं और आइकॉनिक कॉइनगेको बन सकते हैं। बुधवार 7 दिसंबर को 10,000 आइस पोकर स्किन एनएफटीज को कॉइनगेको के लॉयल्टी प्रोग्राम कैंडी रिवॉर्ड स्टोर के जरिए लॉन्च किया गया, जहां यूजर्स हर दिन कैंडी कलेक्ट करने और कई तरह के प्राइजेस को रिडीम करने के लिए लॉग इन कर सकते हैं। आइस पोकर स्किन की जबरदस्त मांग के साथ कॉइनगेको कम्युनिटी एक्साइटमेंट से भर गई है, जिसके साथ ही 24 घंटों से भी कम समय में सभी 10,000 स्किन्स को रिडीम कर लिया गया है। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं विशाखा का रुख। ओवर टू यू विशाखा। विश्व स्तर पर कंपनियों के लिए बिजनेस सॉफ्टवेयर बनाकर इंडिया के SaaS कैपिटल के रूप में अपनी पहचान बनाने के बाद चेन्नई अब इंटरनेट के अगले बड़े इटरेशन के साथ मेटावर्स के लिए एक हब के रूप में उभर रहा है। एंटरप्रेन्योर्स और कंपनीज का एक नया क्रॉप मेटावर्स में पायनियर सर्विसेज और सॉल्यूशंस की तलाश कर रही है और इस एक्सपीरियंशियल तकनीक का प्रचार कर रही है। एक्सालैब्स, नोवैक टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस, स्किलवेरी और एंगेज जैसी चेन्नई बेस्ड कंपनीज क्लाइंट्स को वोकेशनल स्किल्स और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स में एक्सपीरियंशियली ट्रेन करने, प्रोडक्ट्स के डिजिटल ट्विन्स बनाने और डिफेक्ट्स के टेस्ट के लिए आभासी दुनिया में प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने में मदद कर रही हैं। वहीं दूसरी खबर में फैशन डिजाइन काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा संचालित ब्लेंडर्स प्राइड ग्लासवेयर फैशन टूर ने ज्यादा यूथफुल, इंक्लूसिव और इनोवेशन एडिशन लाने के लिए अपनी लेगेसी की फिर से कल्पना की है और ऐसे में इसने इस साल मेटावर्स में एंट्री की है। फैशन टूर ने 360 डिग्री अप्रोच लेते हुए फैशन और टेक्नोलॉजी का एक अमालगमेशन बनाने के लिए इस कदम को उठाया है। फैशन टूर ने डिसेंट्रलैंड में ब्लेंडर्स प्राइड ग्लासवेयर फैशन टूर पार्क लॉन्च किया है, जहां 10 दिसंबर 2022 को मेटावर्स एक्सक्लूसिव फैशन शो की शुरुआत हो गई है। ओवर टू यू संदीप। बैंक करप्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज FTX के फाउंडर और पूर्व CEO ने उन कस्टमर्स को वापस भुगतान के उद्देश्य से एक नए वेंचर को बनाने में रुचि व्यक्त की है, जिन पर उनका पैसा बकाया है। 10 दिसंबर के इंटरव्यू के दौरान BBC द्वारा पूछे गए सवाल पर कि क्या वो FTX यूजर्स को रिपे करने के लिए एक नया बिजनेस शुरू करेंगे, जिस पर सैम बैंकमैन-फ्रिड ने जवाब देते हुए कहा कि मैं ऐसा करने में सक्षम होने के लिए कुछ भी करूंगा और अगर मैं कर सकता हूं तो मैं कोशिश करने जा रहा हूं। बैंकमैन-फ्रिड के एक्सचेंज में 14 नवंबर से बैंकरप्सी फाइलिंग के अनुसार 1 मिलियन से ज्यादा लेनदार हो सकते हैं। अनुमान है कि FTX ने संभावित रूप से $10 बिलियन से $50 बिलियन तक की अपनी सीमा को खो दिया है। अपने सो कॉल मीडिया एपोलॉजी टूर के दौरान पिछले बयानों के अनुरूप बैंकमैन-फ्रिड ने फिर से कहा कि उन्होंने जानबूझकर फ्रॉड नहीं किया। बैंकमैन-फ्रिड ने यह भी स्वीकार किया कि वो निश्चित रूप से उतने सक्षम नहीं थे जितना उन्होंने सोचा था, और वो है। वही दूसरी खबर नाइजीरिया से है, जहां एक स्टार्टअप फर्म कार्डिफाई अफ्रीका ने एक नया प्लेटफॉर्म पेश किया है, जहां नाइजीरियन एयरटाइम बिल, मोबाइल डेटा बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल और दूसरे प्रकार के बिलों का भुगतान करने के लिए क्रिप्टो का इस्तेमाल करने में सक्षम होंगे। स्टार्टअप ने अपने मार्केटिंग असिस्टेंट येमिसी सोलाजा के एक बयान में कहा कि नाइजीरिया लोगों को अब बिटकॉइन और USDT के साथ अपने बिलों को भुगतान करने के लिए पहले अपने फंड को फिएट मनी में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। सोलाजा ने बयान में खुलासा किया कि टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क के बिल भुगतान को कार्डिफाई बिल्स प्लेटफॉर्म पर एक सर्विस के रूप में इंटीग्रेट किया गया है। कार्डिफाई अफ्रीका के यूजर्स बिलों को भुगतान करने के लिए दुनिया की सबसे पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी में से एक को चुन सकते हैं।
बिटकॉइन के अलावा उनमें इथेरियम, लाइटकॉइन, डोजकॉइन, डैश और यहां तक कि स्टेबल कॉइन USDT का नाम भी शामिल है। कार्डिफाई बिल्स प्लेटफॉर्म पर वाउचर की ऑफरिंग के साथ यूजर्स कई तरह के ऑनलाइन ई-कॉमर्स स्टोर्स पर खरीदारी करने में सक्षम होंगे। इनमें से एक जूमिया है। इसका मतलब यह है कि कार्डिफाई अफ्रीका आपको कंपनी के अनुसार हर रोज खरीदारी के लिए अपना क्रिप्टो खर्च करने का ऑप्शन देता है। तो ऐसे में आज के लिए बस इतना ही। वेब 3 से जुड़ी सभी खबरों को लेकर हम फिर आपसे मिलेंगे। देखते रहिए 3.0 TV।